हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अपनी स्टडी मन लगा कर रहे होंगे। तो बच्चों, हमने अभी तक फर्स्ट लेसन को कवर किया और अब चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है लास्ट स्प्रिंग, इससे रिलेटेड हमने 4 क्वेश्चन अभी तक कवर कर लिए हैं। और उसके आगे जो इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में बिल्कुल आने के लिए तैयार हैं वो वाले क्वेश्चन एकदम इजी वे से आपको तैयार कराए जाएंगे, जो आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो इसका मतलब है कि आखिर ये जो चूड़ियां बनाने वाले हैं फिरोजाबाद के लोग, आपने पढ़ा होगा वहां के ज्यादातर लोग मोस्टली क्या करते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। और वो बेचारे ऐसा काम करना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी वश करते हैं, राइट। व्हाट डज द बेंगल सिंबलाइज, चूड़ियां किसका प्रतीक हैं। और व्हाट इज द रोल ऑफ बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के चूड़ियां जो बनाने वाले हैं या चूड़ी निर्माता हैं उनका क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, शॉर्ट आंसर ये वाला बिल्कुल आसानी से याद होने वाला है और एकदम इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है जिसे आपको अच्छे से याद कर लेना है। चलिए देखते हैं। द बेंगल सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमन्स सुहाग, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद produce the largest quantity of bangles in the whole country and export bangles to all over the world, right। आपके सामने इसकी हिंदी हमने लिख रखी है ताकि इसका आप अच्छे से एक दो बार ट्रांसलेशन कर लें और ये क्वेश्चन आपको इजी तरीके से याद हो जाए। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लेसन नंबर 2 से, राइट। तो चलिए बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला 6 क्वेश्चन है, मेंशन द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियों के उद्योग जो थे वहां पर काम करने के जो खतरे थे, प्रॉब्लम्स थी, समस्याएं थे, उनका वर्णन करो। आखिर वहां जो लोग काम करते थे उनके साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी, कौन कौन सी समस्याएं उनके सामने आती थी, इसी का वर्णन इस आंसर में मिलेगा, जो एक अच्छा सा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है इस लेसन से, राइट। मोस्टली पूछा जाता है। तो बच्चों, पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रन हैड टू वर्क, जब भी हैड टू लगता है तो मजबूरी, इसको थोड़ा सा पास में रखो, हैड टू वर्क, राइट। हैड टू वर्क इन डार्क हट्स, माता पिता और उनके बच्चों को अंधेरी झोपड़ियों में, छोटी छोटी कोठरियां थी झोपड़ियों टाइप की, उनमें उनको काम करना पड़ता था, मजबूरी थी उनके आगे, राइट। देयर वॉज नो लाइट इन दीज हट्स, इन झोपड़पट्टियों में किसी प्रकार की कोई रोशनी थी ही नहीं। तो फिर क्या था, देयर वॉज नो इलेक्ट्रिक लाइट इन दीज हट्स, इन झोपड़ियों में बिजली की रोशनी भी नहीं होती थी कि बल्ब जल रहा हो और अच्छे से सब दिखाई दे। तो फिर क्या था, कैसे काम होता था। तो बच्चों वहां पर क्या था, केवल देयर वाज ओनली लाइट ऑफ ऑयल लैंप्स, तेल के दीपक की रोशनी वहां पर हुआ करती थी। द पॉलिश ऑफ ग्लास मिक्स्ड इन एयर, तो कांच को चमकाने के लिए ये लोग उसको रगड़ते थे, घिसते थे, और उसकी बारीक, बहुत ही बारीक, जो इन आंखों से ऐसे दिखाई ना दे, नंगी आंखों से नहीं देख सकते बिना सूक्ष्मदर्शी के, उतनी बारीक पॉलिश वो हवा में बच्चों मिक्स हो जाती थी। और फिर क्या होता था, वो सांस लेते थे, फेफड़े खराब, आंखों में जाती थी तो आंखों की रोशनी चली जाती थी। जब वो कब पहुंचते, जैसे 40-45 नहीं पहुंचते थे, मुश्किल से 25-30-35, बस अंधे हो जाते थे। इतनी प्रॉब्लम होने पर भी इनको वहां मजबूरीवश काम करना पड़ता है। ओके, तो ये हिंदी रही उसकी, बहुत ही आसान और प्यारा सा क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट। तो ये जितने भी आपको प्रोवाइड कराए गए वीडियो के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें अवश्य तैयार कर लें ताकि परीक्षा में अच्छे से याद हो जाए और अच्छे अंकों से आप अपनी परीक्षा को उत्तीर्ण कर सकें। तो यदि आपको हमारे द्वारा किए गए प्रयास अच्छे लगते हैं और चीजें अच्छे से समझ में आती हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, और जो भी
नया टॉपिक आप जानना चाहते हैं उसे कमेंट के थ्रू हम शेयर करें, हम उस पर वीडियो अवश्य बनाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।